जय श्री श्याम। जब से अपना रिजल्ट निकला है, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज और मैसेजेस आ रहे हैं ये बोलते हुए कि ग्रुप 4 का हम एग्जाम देने वाले हैं, हमने पढ़ना शुरू कर दिया है या हम करने वाले हैं, और हमारा ग्रुप 4 का एग्जाम जून 26 टर्म में, मैक्सिमम लोगों के जून 26 टर्म में, और कई सारे ऐसे लोग भी थे जिनका एग्जाम दिसंबर 26 टर्म में था। तो मेजर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ये है कि जो एसपीएम बीवी का अपना बैच चल रहा है वो हम कब से शुरू करें, अभी शुरू करें या बाद में शुरू करें, किस तरीके से उसको प्रोसीड करना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अराउंड कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस टाइप का सब्जेक्ट है ये, इलेक्टिव पेपर कौन सा लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा ये सारी चीजें एक कंप्लीट वीडियो में एड्रेस कर दूं ताकि आप शुरू करने से पहले, अभी जब आप ग्रुप 4 शुरू कर रहे हो या आप कर चुके होगे, आप पढ़ने वाले हो अभी, तो ये एक बार आप देख लो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10 to 15 मिनट्स, और आपको एक काफी कुछ इसमें पता चल जाएगा कि हमको किस तरीके से प्रोसीड करना है। इफ योर एग्जाम इज इन जून 26 टर्म, ग्रुप 4 अगर आप देने का प्लान कर रहे हो, या आप दिसंबर 26 टर्म में ग्रुप 4 देने का प्लान कर रहे हो, बेसिकली इस साल पूरे 2026। तो देखना ये ग्रुप 4 से रिलेटेड है, और यहां मैं मेजरली एसपीएम बीवी का बात करूंगा, वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये अपना इलेक्टिव पेपर का है, लेकिन आप में से 99% लोग यही पढ़ रहे हो, आई एम श्योर। तो इसी सब्जेक्ट का अपने यहां डिस्कशन करेंगे और इस सब्जेक्ट का पूरा क्लैरिटी और पूरा गाइडेंस, पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए वो इधर मैं दे दूंगा, अगर आप इसको अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो। देखना, सबसे पहले तो ये किसको देखना चाहिए, ये किनके लिए है ये पर्टिकुलर वीडियो और ये सेशन किसके लिए। 3 लोगों के मेजर क्वेरीज आ रहे थे मेरे पास, उसको मैंने यहाँ पे क्लासिफाई ऐसे कर दिया है। तो आपको, अगर आपने क्वेरी नहीं किया है, आपके मन में चल रहा हो, तो आप समझ पाओगे इससे। एक तो भाई काफी सारे लोग ऐसे थे जो सीएमए इंटर क्लियर कर चुके हैं और अब वो सीएमए फाइनल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बट दे आर स्टार्टिंग विद ग्रुप 4 नॉट ग्रुप 3। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो ठीक है, ग्रुप 4 से वो शुरू कर रहे हैं। तो यानी आप एसपीएम बीवी के लिए क्वेरी कर रहे थे, आपके मन में डाउट चल रहा है। बहुत लोगों की ग्रुप 3 हो चुके हैं, वो रिजल्ट निकल गया, अब एग्जाम के बाद मे बी वो सीएफआर और आईडीटी वगैरह पढ़ रहे थे, अब उनको एसपीएम बीवी का टाइम आया है रिजल्ट निकलते ही, तो वो ग्रुप 4 अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे होंगे, या दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद ग्रुप 4 और उनको आगे अभी एसपीएम बीवी पढ़ना है। और या काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो मुझे देख के उतना अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल जो मेरे एंड से जो मेरे कैपेसिटी में जो चीजें बन पा रही हैं वो मैं आपके लिए भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें, आई एम विथ यू। कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं हो पाए, ग्रुप 4 का एग्जाम दिया था उन्होंने दिसंबर 25 टर्म में, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। अगेन दैट डज नॉट मीन कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप मतलब यू नॉट केपेबल और एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी ये बोलता है, प्लीज ये सब बातें मत सुनना, ये सारी चीजें सबको बोली जाती थी वंस अपॉन अ टाइम, बट कोई नहीं सुना, इसीलिए लोग आगे बढ़ पाए और लोग जहां आज हैं वहां तक वो पहुंच पाए। तो यू डोंट हैव टू लिसन टू ऑल दिस बुलशिट, आपको बस अपने आप पे बिलीव रखना है, और मेरे एंड से जो बन पा रहा है वो मैं आपके लिए कर दूंगा। काफी सारे लोग ऐसे थे जिनका ग्रुप 4 का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, तो आपके लिए मैंने ये जो, जैसा हम एसएफएम और एससीएम में भी करते हैं, हम रिपीटर्स बोल के एक उस प्राइस को कम कर देते हैं, ताकि हम, अगर ये कोर्स आपको बेनिफिट कर जाता है तो वी आर मोर देन हैप्पी। तो इसका भी एसपीएम बीवी के लिए भी मैंने वो प्राइस को ड्रॉप कर दिया आपके लिए। अगर आपका ग्रुप 4 आप दिए थे दिसंबर 25 टर्म में, बट आपका नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आप इसको 4200 में अवेल कर सकते हो, इस पूरे सेम चीज को जो मैं यहाँ भी डिस्कस करने वाला हूँ, एग्जैक्ट सेम चीज। कुछ लोगों के मन में तो ये भी क्वेरी था कि भाई कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट हमको चूज करना चाहिए। वैसे तो देखो 99% लोग एसपीएम बीवी पढ़ते हैं। क्यों सर, क्योंकि आप पढ़ाते हो? नहीं, बट एसपीएम बीवी इलेक्टिव पेपर्स तुम्हारे हैं। पेपर नंबर 20 जो अपना ग्रुप 4 का लास्ट सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव है। अब इलेक्टिव में 3 पेपर्स आते हैं नॉर्मली, और ये जो एसपीएम बीवी है इट इज द ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो एग्जाम में तुम फुल प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा तुमको, एक थ्योरी क्वेश्चन, जैसा सब में ही होता है। एसएफएम एससीएम में भी ऐसा ही है, वैसा ही एसपीएम बीवी भी है। थोड़ा सा थ्योरी है इसमें, लेकिन वो तुम हम ऑप्शंस इस तरीके से डिजाइंड है कि हम प्रैक्टिकल पे फोकस करके थ्योरी को स्किप कर सकते हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा 7 मार्क्स का। तो यानी मेजर पार्ट ऑफ द पेपर इज प्रैक्टिकल फॉर एसपीएम बीवी, और थ्योरेटिकल, ये दोनों चीजें, ये दोनों हार्डकोर थ्योरी है, मतलब काफी ज्यादा थ्योरेटिकल पेपर्स है, जस्ट लाइक लॉ या
तुम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो तुम्हारा ऑडिट वाला पेपर है वो वाला उस तरीके का। तो अगर आपको प्रैक्टिकल जमता है, प्रैक्टिकल समझ आता है, एसएफएम अच्छा लगता है, तो फिर भैया एसपीएमबीवी कोई डाउट ही नहीं है। एंड करियर ऑप्शन है भाई इसमें, M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशन का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस का नाम सुना होगा, उसके लिए एसपीएमबीवी बिजनेस वैल्यूएशन पूरा वही है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो यहां पे एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस आपको मिलता है जो आपको लाइफ में एटलीस्ट कभी, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी को ही काम आएगा, बट एटलीस्ट जो लोग फाइनेंस में जुड़े होंगे उनको फॉर श्योर ये काम आएगा। ये दोनों थ्योरेटिकल चीजें हैं, तुम कभी भी लाइफ में अक्वायर कर सकते हो, बट नॉनदलेस अगर तुमको थ्योरी ज्यादा जमता है तो डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ता लाइफ में हमको क्या चाहिए क्या नहीं, वो तो बाद में मिलता ही रहेगा। जॉब में तुम नॉलेज ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स अगर तुम्हारा थ्योरी स्ट्रेंथ है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर risk management in banking and insurance. RMBA is risk management in banking and insurance. ENTS is entrepreneurship and startup. ये थोड़ा मैनेजमेंट टाइप का थ्योरी हो गया, जैसे तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंटर में पढ़ते, मोटा मोटी मेजरली उस तरह का बिजनेस से अराउंड। रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट अगेन थ्योरेटिकल है, तो तुम इसको प्रेफरेंस फिर भी दे सकते हो इफ यू लाइक थ्योरी। और एसपीएमबीवी तो भैया प्रैक्टिकल है ही। एसपीएमबीवी स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो OMSM जैसा है जो हम इंटर में पढ़ते हैं, OMSM, और BV बिजनेस वैल्यूएशन का पूरा 50 नंबर इज प्योरली SFM। ग्रुप 3 अगर तुमने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो तुम इसके बाद पढ़ोगे SFM, वहां पढ़ोगे SFM का ही एक चैप्टर, इनफैक्ट CA में SFM का ही एक चैप्टर होता है बिजनेस वैल्यूएशन और एक चैप्टर होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस CA के अंदर में। CMA में बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को अलग करके एक पूरा 50 नंबर का सब्जेक्ट ही बना दिया गया है, यानी काफी ज्यादा वेटेज देते हैं वैल्यूएशन को। तो वहां पे हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डिबेंचर्स, ये सब को पढ़ते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स। यहां पे हम बिजनेस को वैल्यू कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो मोटा मोटी एसएफएम की तरह हुआ। अब एसपीएमबीवी में आपको मिलेगा क्या क्या, किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा इसका क्लैरिटी ले लो ताकि आप डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सको। पहला तो देखो ये सीएमए फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच है, और जब भी मैं कभी एक्सक्लूसिव बैच बोलता हूं फॉर सीएमए फाइनल, इसका मतलब सब कुछ जो बुक डिजाइन किया गया है, जो कंटेंट डिजाइन किया गया है, वो तुम्हारे लिए है। इट इज प्योरली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, राइट। तुम्हारे सिलेबस को देख के, तुम्हारे स्टडी मटेरियल को देख के, तुम्हारे पास पेपर्स को देख के उसी तरीके से डिजाइंड है ये। तो एकदम सीएमए फाइनल के लिए ही है। और इस पूरे बैच में, इस पूरे सब्जेक्ट में जैसे ही तुम एनरोल करोगे, तुमको ये 2 बुक्स दिए जाएंगे। एक ब्लू कलर का बुक होगा विच इज फॉर बिजनेस वैल्यूएशन, और एक ऑरेंज कलर का बुक होगा विच इज फॉर स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये दोनों ही बुक्स जो है एकदम देखो, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। बिजनेस वैल्यूएशन हल्का सा थोड़ा ज्यादा मोटा दिखेगा बिकॉज उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा प्रैक्टिकल है वो, और एसपीएम तुमको ज्यादा पतला नहीं, हल्का सा पतला भले ही दिख जाए। अब ये दोनों बुक्स ऐसे है ना जो तुम्हारा फुल 100 मार्क्स का कवरेज रखता है। इस एक बुक के अंदर क्या क्या है देखना, दोनों ही मल्टी कलर्ड बुक्स होंगे, मैं तुमको दिखा भी देता हूं थोड़ा। तो सर दिखाइए, दिख रहा है, ये ब्लू कलर में डिजाइंड है, और ये अपना थोड़ा ऑरेंज टाइप से कलर में डिजाइंड है। अब इसमें है क्या, इस बुक का खासियत क्या रहेगा? एसपीएमबीवी का जो एक बुक है ना, उसमें क्वेश्चन बैंक है, 260 क्वेश्चंस है, थ्योरी है उसका, बिजनेस वैल्यूएशन का जो थ्योरी तुमको चाहिए, हालांकि उतना पूछता नहीं एग्जाम में, फिर भी मैंने डाल दिया, और सारे एमसीक्यूज है, 300-400 एमसीक्यूज है बिजनेस वैल्यूएशन वाले सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली, और उसको सेग्रीगेटेड मैंने डाल दिया है। बिजनेस वैल्यूएशन में ये 3 सेक्शन है, क्वेश्चन बैंक, थ्योरी एंड एमसीक्यूज, तीनों एक ही बुक में, इस ब्लू बुक में, करेक्ट। सेम इस ऑरेंज बुक में स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्वेश्चन बैंक है, सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, थ्योरी उसी में है, सारा का सारा थ्योरी जितना भी हमको पढ़ना है स्टडी मटेरियल से लेके, और सारे एमसीक्यूज, अगेन 300-400 एमसीक्यूज इस बैंक में इंक्लूडेड है। अब बात ऐसा है कि कहां से आपने लिया ये भी बता दो। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये तो मैंने इधर से लिया, देखो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ओल्ड एंड न्यू, ये न्यू स्टडी मटेरियल भी है इसमें, ओल्ड स्टडी मटेरियल भी है इसमें, जो 2016 वाला सिलेबस का था, और वो कैरी फॉरवर्ड अगर हुआ है तो तुम्हारे ओल्ड सिलेबस से भी मैंने क्वेश्चंस लिया है। एमटीपी सारा लिया है आज तक का, पूरा दिसंबर 25 तक का, पीवाईपी सारा लिया है फुल दिसंबर 25 तक का, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2014
2014 से लेके दिसंबर 2025 तक का फुल स्कैनर यहाँ इंक्लूडेड है। इसी एक बुक के अंदर तुमको कोई स्कैनर नहीं रेफर करना। वर्कबुक इसमें है, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सारा कुछ, और सीए के कुछ कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिए जो जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है। मतलब इस बुक के बियॉन्ड अगर तुम ये दोनों बुक्स को सॉल्व कर लेते हो, तुमको ज्यादा घमंड वमंड से तो नहीं बोलूंगा, 60% क्वेश्चन, अगर मैं कंजर्वेटिवली बोलूं 60% क्वेश्चन एग्जाम में तुमको देखा हुआ मिलेगा, सेम टू सेम या सिमिलर क्वेश्चन, नंबर चेंज तुमको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये तुमको इस बुक से फायदा मिलेगा। थ्योरी कहां से लिया सर आपने? थ्योरी लिया मैंने स्टडी मटेरियल से, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं पास्ट पेपर्स, वो क्वेश्चंस का रेफरेंस ड्रॉ कर लिया, बट स्टडी मटेरियल लेते ही सारा थ्योरी वहीं से आ गया। एमसीक्यूज कहां से लिया सर आपने? एमसीक्यूज लिया मैंने एमसीक्यू बैंक, जो 2 एमसीक्यू बैंक्स आए हैं, एक पहले आया था, फिर एक अभी रिसेंटली 2025 में आया, वो लिया। वर्कबुक में एमसीक्यूज होते नहीं है, एमटीपीज के एमसीक्यूज सारे ले लिए, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज सारे ले लिए, और पीवाईपीज के एमसीक्यूज सारे ले लिए। तो एमसीक्यूज भी ये सारे रिसोर्सेज से ले रखे हैं मैंने। ठीक, बैच का ड्यूरेशन जो है वो एकदम ऑप्टिमम रखा है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। कटौती करेंगे तो फिर तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इसलिए 140 आवर्स रखा, आइडियली 140 आवर्स, 70 लेक्चर्स हैं 2-2 घंटे के। अब 140 का 145 होगा, उससे बीसी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा 140 का 200 घंटे हो गए, वो पॉसिबल ही नहीं है। 140 आवर्स 70 लेक्चर्स इंटू 2 आवर्स, और ये 70 में भी बफर टाइम इंक्लूडेड है। हाँ, अब 2 घंटे का कोई लेक्चर 2 घंटा 10 मिनट भले ही हो जाता है, 2 घंटा 5 मिनट 7 मिनट ऐसे होते हैं, तो तुम 140 का अपर साइड अगर लोगे 145 आवर्स ले लो, उससे बेसी नहीं जाएगा। बैच कंप्लीशन मार्च एंड तक होगा। ऑलरेडी जो हमारा बैच है वो 1 महीना पहले शुरू हो गया था, और अभी ऑलमोस्ट 22 लेक्चर्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट बोल रहा हूं, 22 लेक्चर्स हो चुके हैं। बिजनेस वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो बिजनेस वैल्यूएशन आधा, मोर देन हाफ अपना हो चुका है। अगर मैं बोलूं तो अराउंड 60% ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन हम कवर कर चुके हैं। 40 लेक्चर्स तक अपना बिजनेस वैल्यूएशन चलेगा, फिर जो रिमेनिंग 30 लेक्चर्स होंगे उसमें हम एसपीएम वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ब्रॉडली ऐसा ही होगा। मार्च एंड तक हम बैच को कंप्लीट करेंगे। फिर जो अपना अप्रैल, मई और जून मिड रहेगा, अगर तुम जून 26 में दे रहे हो तो हमारा 2.5 मंथ्स है फॉर रिवीजन। दिसंबर में दोगे तो रिवीजन के लिए तो बहुत ज्यादा ही टाइम है। फिर उसके बाद अपना टेस्ट सीरीज आएगा। टेस्ट सीरीज अभी शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो। टेस्ट सीरीज हम करेंगे अप्रैल और मई में, तो उसके पहले तक तुमको सारा पढ़ना अपना खत्म करना है, ताकि तुम अप्रैल और मई में टेस्ट सीरीज मेरे साथ दे पाओ। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और 1 फुल सिलेबस का अपना टेस्ट होगा। 5 चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे होंगे? बिजनेस वैल्यूएशन का 3 टेस्ट होगा और एसपीएम का 2 टेस्ट होगा। ठीक, और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट एक पूरा होगा, जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट पूछता है एसपीएम बीवी फुल। डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स हम करेंगे एग्जाम से पहले, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम अप्रैल मिड से करेंगे। जब तुम पढ़ना खत्म कर दोगे, अप्रैल मिड से जून मिड, 2 मंथ्स का टाइम है, उस बीच में ही हम करेंगे। उसका पूरा डिटेल शेड्यूल मैं बना के डाल दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। डाउट सॉल्विंग कैसे करेंगे सर? कुछ भी डाउट आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वॉइस नोट्स के थ्रू मैं सारा डाउट्स लेता हूं। अगर आपने एसएफएम पढ़ा है, यू ऑलरेडी नो इट, ओएमएसएम या एसएफएम पढ़ा होगा तो, और नहीं भी पढ़ा तो अपने दोस्त लोग से पूछ लो, बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई जाते हैं। हालांकि फिर भी मैं बोलता हूँ 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर ही दूंगा, लेकिन मैक्सिमम केस में उससे पहले मेरे रिप्लाईज आ जाएंगे। एग्जाम एप्लीकेबिलिटी जून 26 ऑनवर्ड्स है, और मोड ऑफ लेक्चर्स आप कैसे भी ले सकते हो। गूगल ड्राइव ले लेना अगर आपको रिकॉर्डेड करना है, और लाइव ऑनलाइन इफ यू वांट टू ज्वाइन लाइव। अब लाइव ज्वाइन करने में बिजनेस वैल्यूएशन हमारा चल रहा है, बीच से ज्वाइन करोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करता बीच से ज्वाइन करना। ये आप जरूर कर सकते हो अगर आप अभी शुरू करो। बीवी आप रिकॉर्डेड में कर लो, कंप्लीट कर लो फटाफट से। और एसपीएम हम अभी शुरू करेंगे अराउंड, आप समझ लो 10th मार्च, 10th मार्च भी नहीं, 5th मार्च के आसपास हम एसपीएम को शुरू करेंगे, 5th मार्च के आसपास। तो तब तुम एसपीएम वाला पार्ट मेरे साथ लाइव कर सकते हो। तो उसके अराउंड जो 25 से 27-28 लेक्चर जो भी होंगे वो तुम मेरे साथ लाइव कर पाओगे एसपीएम में। ठीक, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा? कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अभी मिड फेब है जब तुम प्रेपरेशन अपना स्टार्ट कर रहे हो, मिड फेब, कुछ लोग एंड फेब तक शुरू करेंगे। जैसे भी 2 महीने तुम मान के चलो तुमको क्लासेस में लगेंगे, मिड अप्रैल या एंड अप्रैल तक तुम पकड़ लो, अप्रैल एंड तक तुम पकड़ लो, तुमको क्लासेस रैप अप करने हैं। मैक्स मई मिड, एकदम मैक्स अगर बोलूं तो मई मिड तक तुम्हारे सारे क्लासेस रैप अप हो जाने चाहिए।
ठीक है, तुम्हारे एंड से। और फिर मई से जून जो 1 मंथ का टाइम बचेगा उसमें तुमको रिवाइज करना है। और जो लोग अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तुम अभी स्टार्ट कर दोगे तो तुमको मिड अप्रैल तक क्लासेस तुम रैप कर पाओगे या एंड अप्रैल तक रैप कर पाओगे। और मिड अप्रैल के बाद हम शुरू कर देंगे रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, क्योंकि अपना तो बैच रैप अप हो चुका होगा, तो हम रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे एंड विच विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। और बहुत मस्त अपना एग्जाम में 85 प्लस का टारगेट हो जाएगा। करेक्ट। फी स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा एकदम बहुत रीजनेबल रखा है मैंने आपके लिए। इट स्टार्ट्स एट 5600, ये देख लो, अलग अलग वैलिडिटी और अलग अलग व्यूज के हिसाब से ये सारे ऑप्शंस है। हाँ, 25 फेब तक 10% का इसमें कूपन कोड चल रहा है, यू कैन अवेल दैट। वो डिस्काउंट ऑलरेडी लगा दिया गया है। इन केस आपने ग्रुप 4 दिया था अभी और आप क्लियर नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अवेल दिस एंटायर बैच। ये जितना भी चीज़ मैं अभी यहाँ पे डिस्कशन किया, ये बुक्स सब कुछ आप 4200 में अवेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करेगा, ज़रूर करो, वी कैन डू दिस फॉर यू। ठीक। कोई भी अगर आपको डाउट हो, मेरे से कुछ डाउट है, टेलीग्राम पे जैसे आपने अभी तक भेजा है, क्वेरीज किया है, वो आप कर लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपके पास मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, तो दे विल रिप्लाई। जो भी आपको डाउट्स है वो आपके सॉल्व कर देंगे। मेल आईडी ये रहा, वेबसाइट ये रहा, आपको जाके डायरेक्टली एनरोल करना है, आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। CMA फाइनल का जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इन केस किसी को चाहिए तो आप देख सकते, आप वहां से देख लेना। और ये रहा लेक्चर स्केड्यूल, जो अपना ब्रेकअप है वो ये रहा। तो अभी हम ये वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस अभी हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हैं। ये वाला चैप्टर को हम मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के बाद करेंगे। तो बिजनेस वैल्यूएशन इज मोर देन हाफ हमने कवर कर लिया है, SPM रिलेटिवली छोटा पोर्शन है। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। MCQs का जो मैंने आपको बोला था, 400 MCQs इधर है, 450 MCQs मोटा मोटी इधर है। ठीक है, तो ये अगर आपको देखना हो आप देख लेना। 65 क्लासेस का स्केड्यूल मैंने बनाया है, 70 क्लासेस मैं बोल रहा हूँ जस्ट टू कीप अ बफर। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो गया तो आपका टाइम, ऐसा नहीं हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए कहीं पे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको 70 क्लासेस बोल दिया। 70 क्लासेस इंटू 2, 140 से 145 आवर्स मैक्स ये अपना बैच जो है वो चलेगा। और इतना टाइम तुमको देना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है, इससे कम टाइम कहीं तुम शायद नेग्लेक्ट कर जाते मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने इस तरीके का बैच डिजाइन किया तुम्हारे लिए। अब बाकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, जो भी कुछ क्वेरीज होंगे। और बाकी बहुत अच्छी तरीके से हम एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। फॉर्मूलाज, नोट्स तो अगर आपने SFM पढ़ा है, OMSM पढ़ा है, यू ऑलरेडी नो कि नोट्स मेकिंग में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और हर एक क्वेश्चन, जितना यहाँ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं। और जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क मैं भी करूंगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में हम करते हैं, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो मसल मेमोरी में फिट हो जाए। और इस तरीके से हम पढ़ते हुए चले जाए। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना। टिल देन, जय श्री श्याम एंड टेक केयर।